मुझे लगता है कि आज एक समय जब ऐसा आया है कि हाई कोर्ट के जजेस के घर में इतने बड़े पैमाने पर पैसा निकला है, तो ये जो न्यायालय में लोग जाते हैं, न्याय जो महंगा होते जा रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने की बहुत आवश्यकता More power to Gopal Shetty साहब. Keep on fighting and they stand by you on this. है। इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैज़ ब्रॉट ए बिल इन द पार्लियामेंट, नजाक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बड़े पोस्ट पे जाने के लिए उसको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। पॉलिटिशियन लोगों को जो पोस्ट में अभी बैठे हैं उससे बड़े पोस्ट में जाने के लिए इस प्रकार के काले पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये हर सिस्टम में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन न्याय सिस्टम में नहीं होना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का मत हो सकता नहीं होना चाहिए। तो दैट इज ओनली एक ही सॉल्यूशन है, नजाक को लाओ, सारे लोग मिलकर बैठकर एक बात को तय करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में लगी आग ने एक बड़ा राज खोला है। हाई कोर्ट के एक जज के घर नोटों का अंबार बरामद हुआ है। इस घटना से न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दखल देना पड़ा और फिर उस जज का तबादला दूसरे हाई कोर्ट में करना पड़ा। जी हां, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने आनन फानन में ये फैसला लिया है। ये घर जस्टिस यशवंत वर्मा का था। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता अमित सारस्वत ने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से खास बातचीत की। गोपाल शेट्टी ने आइए जानते हैं इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा और कानून व्यवस्था पर अक्सर गोपाल शेट्टी बेबाक तरीके से अपने जवाबों को रखते हैं। जी हां, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, welcome to Supreme Samachar. A fire broke out at a judge's home. Crores of rupees have been found out. Serious questions have been raised on the integrity of the High Court judges. और जब बात एंटी करप्शन की आती है तो गोपाल शेट्टी से बढ़ के कौन हो सकता है। इस टॉपिक पे बात करके जानना चाहेंगे कि गोपाल शेट्टी क्या कहना चाहते हैं इन सब्जेक्ट पे। सर नमस्कार। नमस्कार। गोपाल शेट्टी साहब, crores of rupees reportedly unaccounted money have been found out at the High Court judge in Delhi. Your first reaction to it? Yeah, the news was reflected in Times of India yesterday. Then it appeared in media also. Then again today it has been turned down. Let it be in their own. But I want to point out that when I was a member of Parliament, the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, has brought a bill in the Parliament, NAJAC, National Judicial Appointment Commission. और ये कमीशन बहुत पारदर्शिता थी, जिसमें आपकी जानकारी के लिए लीडर ऑपोजिशन की उन दिनों में संख्या भी नहीं थी। तो पार्लियामेंट में मोदी जी ने बिल लाया और लीडर ऑपोजिशन उसमें इंक्लूड हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमने करके पार्लियामेंट ने और राज्यसभा ने दोनों ने पास करके सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया। उनका ये कहना था कि नहीं, जो हमारा अभी कॉलेजियम सिस्टम है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि आज एक समय जब ऐसा आया है कि हाई कोर्ट के जजेस के घर में इतने बड़े पैमाने पर पैसा निकला है, तो ये बहुत सारे मैचेस इसमें से क्रिएट होता है और लोग तरह तरह की बातें भी आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब ये नजाक को सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया, तब ना तो मीडिया ने इसके बारे में कोई बातें चलाई, ना तो कोई एडवोकेट फैटर्निटी के लोग हैं वो भी आगे आए नहीं। अभी सारे लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि नहीं, तो जुडिशल सिस्टम पे एक धब्बा लग गया है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हो रही है। मैं मानता हूँ कि जो घटना हुआ है इसमें से देश के जुडिशरी सिस्टम के लोगों ने और पॉलिटिशियन लोगों ने कुछ सीख लेकर जो देश के प्रधानमंत्री ने नजाक का जो बिल पार्लियामेंट में लाया था उसके बारे में फिर एक बार सोचने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि भगवान रयानी जो मुझे पार्लियामेंट में उन दिनों में आकर मिले थे, जिन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, बहुत बड़ा पदयात्रा उन्होंने निकाला। उन दिनों में लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर बड़े बड़े नेताओं को, सारे लोगों को वो मिले थे, लेकिन वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। उनको भी जितना सपोर्ट मिलना चाहिए तो नहीं मिला, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इतने बड़े देश को कंट्रोल में रखने के लिए, एक विश्वास लोगों के मन में निर्माण करने के लिए जुडिशियल सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत कुछ आधार है देश के लोगों का। पॉलिटिकल पार्टी तो आज हम रूलिंग पे, कल कोई और था, कल कोई और होगा, इसका तो कोई कह नहीं सकते हम। लेकिन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक लोगों का जो विश्वास है उसको और हमने आने वाले दिनों में मजबूत करने की आवश्यकता है। और मैं इस बात
को भी ज़ोर से कहने का प्रयास करूँगा कि ये जुडिशल सिस्टम के लोगों को जो आवश्यकता होनी चाहिए वो सारा सरकार ने उसको देना चाहिए। तो फिर ये इस प्रकार की बातें जो हमको सुनने के लिए मिलती है वो नहीं मिलेगा। आप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। गॉट योर पॉइंट्स। या क्योंकि जुडिशल सिस्टम के लोगों को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आवश्यकता है, उनके तनख्वाह में जो भी बढ़ोतरी करना, उनके सुविधा में जो भी हमको बढ़ोतरी करना, वो सारा कर देखिए, इतने बड़े देश को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने ये सिस्टम के लोगों को अगर हम एकदम सक्षम करेंगे तो वो दूसरी तीसरी बातों के बारे में वो सोचे नहीं। उनके पूरे परिवार, उनके आने वाली पीढ़ी का भरण पोषण अगर जो उनको मिलता है उसमें से होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें से एक अच्छा रास्ता निकलेगा। और इन दिनों में जो न्यायालय में लोग जाते हैं, न्याय जो महंगा होते जा रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने की बहुत आवश्यकता है। मेरे दिमाग के बाहर की बात है ये। सुप्रीम कोर्ट में 2, 3, 5 मिनट सुनने के लिए काउंसिल लोग 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो भी रेट चलता होगा, ठीक है, उनका एक बड़ा नेटवर्क भी वो उसके पीछे काम करता है। भले वो आर्गूमेंट 5 मिनट करते होंगे, 3 मिनट करते होंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। लेकिन फिर भी सामान्य लोग किस तरह से जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने के लिए, ये एक बात है। और दूसरा, मैं इतने लंबे समय में जो मैं देख रहा हूँ बहुत नज़दीक से, न्यायालय कोर्ट को, न्याय सिस्टम को एक मजाक बना लिया लोगों ने। मोर देन 50% केसेस आर डम्प्ड इन कोर्ट विच हैज़ नो मीन्स। मतलब एक आदमी पैसे के आधार पर दूसरे आदमी को परेशान करने के लिए कोर्ट में जाकर केस कर देता है और उसको काम पे लगा देता है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जुडिशल सिस्टम में ये भी हमको बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर कोई अनवांटेड केस अगर कोर्ट में जाकर दायर करता होगा तो फिर उसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, डर होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ का कम से कम न्याय सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम का लोगों को डर होना चाहिए। तो अगर आप बहुत कठोर कानून करोगे तो कोई जाए नहीं, ये भी एक बात निकल सकती है। तो मैं मानता हूँ कि उसका एक अलग सिस्टम बनाओ। ये एक सिस्टम है, यहाँ पर आपको जो भी कहना है, जो भी फाइल करना है करो, लेकिन इसके आगे के स्टेप पर अगर आप आते हो तो फिर वहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि आज जितने केसेस कोर्ट में चल रहे हैं उसमें से 50% पे हम आ जाएंगे, 50% पे आ जाएंगे। तो ये हमको करना पड़ेगा। ये जो घटना हुई है, अब क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर मैं बहुत डिबेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमको इतने बड़े एक न्याय व्यवस्था का भी सम्मान करना पड़ेगा। इतने बड़े न्याय व्यवस्था में कुछ गलत लोग हैं, हर सिस्टम में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन न्याय सिस्टम में नहीं होना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का मत हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर एक आधा व्यक्ति ऐसा निकल गया तो उसके ऊपर बहुत डिबेट डिस्कशन न करते हुए ये सिस्टम को और हम मजबूत कैसा करें उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन। याद है ब्रीफली हमने इस पे इंटरव्यू किया था कुछ टाइम पहले, जब आप MP साहब थे। आपने क्लियरली कहा था कि नजाक आई स्ट्रांगली सपोर्टेड, ये होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उनका डिसीजन है ओवरटर्न कर दिया। उसका रेपरकशन दिख रहा है, रिसेंटली दिख गया है। उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ें समझ के उसको कायम रखता तो शायद चीज़ें बहुत बेटर ऑलरेडी हो चुकी होती, बहुत बेटर हो चुका होता था। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ ये शायद भगवान ने फिर एक बार पेंडोरा बॉक्स को रीओपन किया होगा, तो इसमें से फिर हमने आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम। अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके बारे में जो भी हम उनके कार्यप्रणाली को देखते हैं, जो वर्तमान पत्र में छपकर आता है, तो ऐसे व्यक्ति और देश के प्रधानमंत्री जिनको सिर्फ देश और देश के बारे में और करप्शन के बारे में जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सिर्फ बात ही नहीं करते तो अमल में लाने का प्रयास भी करते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू डू। अब अभी भगवान करे आने वाले दिनों में इससे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जज हमको मिले, इससे अच्छे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड ओनली। मिलेंगे तो अच्छे, लेकिन अभी मिले हैं तो उसका क्यों नहीं उपयोग करना चाहिए हमने। मैं मानता हूं कि दिस इज़ द राइट टाइम। अभी भी फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात की गंभीरता को लेकर नजाक को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उसमें आप जो भी बदलाव आपको लगता है वो आप कहिए ना प्राइम मिनिस्टर को, बैठे। देखिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए हम सब लोगों ने मिल बैठ करके भी बात करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि ये पहल अगर फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर ने तो कर दिया, नहीं हुआ, लेकिन अभी दोनों मिलकर फिर एक बार करेंगे तो एक बहुत अच्छा सिस्टम
डेवलप होगा। मुझे तो बातों बातों में किसी ने कहा कि अब इनको शायद सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो फिर उसकी व्यवस्था करने के लिए सारा करना पड़ता है। ये सभी जगह पे ऑफिसर है, उसको बड़े पोस्ट पे जाने के लिए उसको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। पॉलिटिशियन लोगों को जो पोस्ट में अभी बैठे हैं उससे बड़े पोस्ट में जाने के लिए इस प्रकार के काले पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये पब्लिक के माइंड में बैठा हुआ। अब ये सही है तो इसको मैं सर्टिफाई नहीं कर सकता हूँ सही है, लेकिन मैं ये भी सर्टिफाई नहीं कर सकता ये गलत है करके। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि गलत है। कुछ बातें तो है ना इसमें। अब जो भी बातें हैं उसको हमें इसके लिए समाप्त करना चाहिए और एक अच्छा सिस्टम देश के लोगों को मिले उसके बारे में हमने करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ जुडिशियल सिस्टम एक बार ठीक ठाक हो गया तो देश बहुत, जो मोदी जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हम देखते देखते आगे बढ़ जाएंगे। आज 50% हमारा पूरा मैन पावर, मशीनरी, ये सारा अनवांटेड चीज़ों में हम लोग व्यर्थ कर दें। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। गोपाल साहब, आपके लिए, आपको मोदी साहब या समझ लीजिए लॉ मिनिस्टर साहब फ़ोन करते हैं और आपका फ़ोन रिंग होता है और कहते हैं कि गोपाल साहब आप जानते हो कि कोर्ट की इंटेग्रिटी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, आप हमें एक सजेशन दीजिए जिसको हम तुरंत इम्प्लीमेंट करके चीज़ें ठीक करने की या डैमेज कंट्रोल कर सके। वो एक सजेशन लॉ मिनिस्टर साहब को क्या होगा? नहीं, मैंने चिट्ठी भी लिखी है। मैं पार्लियामेंट में था तब तो बिल को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये बिल अगर पास होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं हुआ तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा मन दिखाया कि एलओपी को कमेटी में लेने के लिए उनके पास जो संख्या कम थी उसके लिए उन्होंने एक अलग बिल लाया पार्लियामेंट में, उस बिल को पास करके लिया और फिर एलओपी को इसमें इम्प्लीमेंट किया। अब इससे बड़ा क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी ताकत, अपनी जो भी उनकी सोच थी उसको नजाक में उन्होंने पूरा झोंक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा पीड़ा देने वाली बात कम से कम मेरे लिए थी, क्योंकि मैंने इसको नज़दीक से देखा है और जो भी इस फैटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं नेचुरली सभी को पीड़ा हो गया था। देश के बारे में चिंता सभी को है। ये बात को हमने कोई अभिमान नहीं उसके ऊपर करना चाहिए कि कुछ ही लोगों को है, नहीं, बहुत सारे लोगों को है, लेकिन नहीं कर सकते। आपको भी होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, तो आप उस सिस्टम के बहुत क्लोज नहीं हो। लेकिन जो क्लोज में थे, जो टॉप में थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि नजाक को हम इम्प्लीमेंट करें कानून बनाकर। मीडिया फ्रेटर्निटी और लॉ फ्रेटर्निटी जानती है गोपाल साहब कितने क्लोजली आपने नजाक पे काम किया है, इसको देखा है। कहीं ना कहीं अभी भी आपको लगता है समय है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लागू करे कहीं ना कहीं? डू यू थिंक स्टिल दे हैव द टाइम? मेरा इनर फीलिंग कहता है कि ये जो घटना हुआ है इसको अगर गंभीरता से सभी लोग लेते हैं, जो एडवोकेट फैटर्निटी के लोग भी मैंने देखा टीवी में, वो भी अभी क्रोधित हुए हैं। उनको भी लगता है कि गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। उनके जो व्यवसाय के ऊपर जो धब्बा लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए। अगर ये सारा नहीं होना चाहिए तो दैट इज़ ओनली एक ही सॉल्यूशन है, नजाक को लाओ। सारे लोग मिलकर बैठकर एक बात को तय करेंगे तो इसमें से जो डाउट है लोगों के मन में वो क्लियर हो जाएगा। जब हमको ट्रांसपेरेंसी करना है, अच्छा काम ही करना है, तो क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमने? अगर मुझे कोई गलत करना ही नहीं है तो भाई मैं क्यों डरूं? मुझे कोई गलत करना ही नहीं, आप कठोर से कठोर कानून कर लीजिए ना। जब मुझे उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है तो वाई शुड बी अफ्रेड? मैं क्यों डरूं? तो ये नजाक को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नजाक में जो कुछ भी बदलाव की आवश्यकता होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से, तो उसको आप करिए ना, पब्लिक डोमेन में लाइए ना। गोपाल साहब, एक इसके पहले आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि सामान्य कॉमन मैन जिसके लिए आप इतना काम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, एक्सपेंसिव, लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो बार ऑन दिस, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस। लेकिन आज भी लोगों को भरोसा है, कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आज भी लोग कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। वो जो भरोसा है दैट इज अमेजिंग। लॉट ऑफ मनी दे हैव टू पे, ठीक है, लॉट ऑफ मनी दे हैव टू पे, लॉट ऑफ टाइम दे हैव टू वेस्ट, और उनके पीछे जो उनके बाकी के सारे परिवार के लोग, व्यवसाय के लोग, सब कितना समय व्यर्थ होता है, इसका कोई बात ही नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। क्योंकि कोर्ट में मेरे पास जो लोग आते हैं, कुछ बातों को मैं देख रहा हूँ। मेरे एरिया में एक टाउन प्लानिंग स्कीम का प्लॉट है 96 में, कॉरपोरेशन के पास आने के बाद में भी जो मूल ज़मीन मालिक था वो कोर्ट में गया। मेरे जैसा एक्टिव 30 days इन ए मंथ, 365 days इन ए ईयर आई वर्क, मेरे जैसे व्यक्ति को भी कोर्ट में जाकर आज इतने साल हो गए,
10-15 साल आपने बच्चों का जीवन का जो खेल सकते थे उसको आपने ले लिया। अब उनके जीवन में तो सुनहरे दिन वापस आने वाले नहीं है। आज के बाद में 2 साल के बाद में भी अगर उसका फैसला हो जाएगा, मोर देन 125 डेट्स आज तक लग गए उसमें। जो टाउन प्लानिंग का प्लॉट है, जो सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें कुछ 19-20 करने का अधिकार नहीं है। अब मूल मालक अगर मुझे पैसे ज़्यादा मिले हैं कम मिले ये कह सकता हूँ, उसको आप अलग कर सकते हो ना। जो प्लॉट रिजर्वेशन है बच्चों के लिए, वो प्लॉट तो आप डेवलप कर लो। इतना भी हमारे देश में होता नहीं है। अब मैंने लास्ट में फिर मैं थक कर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख दिया। उनको सारी बातें उनको मैंने ध्यान में ला के ये है। अब ये हाई कोर्ट के जजेस को इस प्रकार का चिट्ठी भी किसी ने बार बार लिखना पहली बार मैंने लिखा है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब मैं जब हेल्पलेस हो गया तो मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि अभी मैं सिस्टम से भी बाहर हो गया। और कुछ बातों सालों के बाद में जो नए चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि है उनको ये बातों का अगर पता ही नहीं चलेगा तो प्लॉट हाथ से चला जाएगा। कॉरपोरेशन का होते हुए भी वो प्लॉट से हाथ से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज की तारीख में मैं आपको जगह बता दूंगा, जब मैंने इसका कॉरपोरेशन के ध्यान में प्लॉट ला कर दिया तब वो पूरा वैकेंट था। आज पूरे वहाँ पर जो नर्सरी के जो प्लांट्स वगैरह बेचने वाले लोगों ने एंक्रोच कर लिया। ठीक है, इट इज़ नॉट ए स्ट्रक्चर, उनको हम कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकल गया। अब छोटे छोटे 2-5 दुकान आ गए, आने वाले दिनों में और 2-5 आ जाएंगे, पूरा एनक्रोच हो जाएगा। नई पीढ़ी को पता नहीं चलेगा क्या चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कितने गवर्नमेंट के प्लॉट चले गए लोगों के हाथ में। गोपाल साहब, दुख बहुत होता है, लेकिन श्रेय देंगे मोदी साहब को। बहुत मेहनत की है उन्होंने इन चीज़ पे लेके, श्रेय तो उनको जाता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा गोपाल साहब, आपने हाई कोर्ट के जज को चिट्ठी लिखी। अब वो हाई कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। डू यू थिंक समथिंग विल हैपन? क्योंकि जब आप जैसा व्यक्ति चिट्ठी लिखता है, कोई कंसर्न दिखाता है, आई थिंक रिवर्ट और रिस्पॉन्स आना चाहिए। You have been liked by crores of people. Your concerns matters the most. I have seen this closely. Do you think we'll get a response on this? डेफिनेटली आई विल गेट रिस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड। मैं मानता हूँ कि सिस्टम बिगड़ गया है, सिस्टम खराब हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं खराब हुआ है कि कोई भी जगह पे कोई सुनने वाला नहीं। पॉलिटिक्स बहुत खराब हो गया, लेकिन पॉलिटिक्स में आज भी अच्छे लोग हैं, कोई ना कोई तो सुनने वाला है। पुलिस में भी कोई ना कोई सुनने वाला है, न्यायालय में भी कोई ना कोई तो सुनने वाला है। लेकिन प्रमाण कम हो गया है, ये बात सही है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। जो थोड़ा बिगड़ गया है उसको अच्छा करने के लिए कुछ लोगों ने आगे आने की आवश्यकता है, आएंगे समय समय पर। मैंने कुछ लॉयर्स से बात की जो टॉप लॉयर्स है दिल्ली में, बॉम्बे में, नोएडा में। तो जब मैंने उनको पूछा गोपाल शेट्टी क्या इनका इनिशिएटिव बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत इफेक्टिव रहा है, तो उन्होंने एक ही बात की कि हम जानते हैं गोपाल शेट्टी साहब को, लॉ फ्रेटर्निटी को कितना क्लोजली वो समझते हैं। ठीक है, एक बात उन्होंने सब की आपके बारे में कि मोर पावर टू गोपाल शेट्टी साहब, कीप ऑन फाइटिंग एंड दे स्टैंड बाय यू ऑन दिस। Yeah, people loves me, people support me, my party workers have always stood behind me. That gives me strength to fight with the system. And I have something in my own which God has given me. I think I should use that. I should use that. जब भगवान ने आपको कुछ दिया है तो उसको आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अगर नहीं उपयोग किया तो आज ये देश नहीं होता था। वीर सावरकर जी से ले लो, पंडित तिलक जी ले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जय को लीजिए, जितने भी सारे महापुरुषों ने इस देश के लिए जो योगदान दिया है, वो अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो आज आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते थे, मैं आपको जवाब देने का योग्यता भी मुझ में नहीं थी। वैसे देखने के जो घर परिवार में से मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैं खड़ा किया, मेरा क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जो भी मैंने पाई है, उसमें से बनना संभव ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कर रहा हूँ तो कोई ना कोई ताकत हमको प्रेरित करती है करने के लिए, और करते रहना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। You are definitely the son of the soil. Gopal Shetty Saab, thank you so much for the interview. थैंक यू। Please watch this interview. This is not an interview. This is a message to the fraternity of law in this country. 1,000 things cannot be here and there, but you know what? This country is still great because of a man sitting next to me. बहुत बहुत शुक्रिया. There are many men, not only one. For sure, Gopal Shetty Saab. Thank you so much for watching this. Leave your comment under the comment section. बहुत बहुत नमस्कार. Jai Hind to everybody. Thank you.